जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह बड़े ही हर्षोल्लास का त्योहार है। इस पर्व को देश विदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम भी होते हैं। इस बार 11 तारीख सुबह 9:07 से 12 तारीख 11:17 तक जन्माष्टमी का मुहूर्त है। जन्माष्टमी का दिन बड़ा ही विशेष और पुण्यकारी माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है, ऐसा भविष्योत्तर पुराण में लिखा है। और इस बार तो 12 तारीख को बुधवारी अष्टमी भी है। सूर्योदय से दोपहर 11:17 तक बुधवारी अष्टमी को किया गया जप तप दान का सूर्य ग्रहण में किए गए जप तप दान जैसा फल होता है, यानी 10 लाख गुना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लाभकारी है जन्माष्टमी का जप ध्यान एवं व्रत उपवास। धर्मराज सावित्री से कहते हैं भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। स्कंद पुराण में आता है कि जो लोग जन्माष्टमी व्रत करते हैं या करवाते हैं उनके समीप सदा लक्ष्मी स्थिर रहती है। व्रत करने वाले के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और जो इसकी महिमा जानकर भी जन्माष्टमी व्रत नहीं करते वे मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का अर्थ साधकों के लिए आध्यात्मिक और तात्विक दृष्टिकोण से बड़ा ही विशेष और अद्भुत है। जैसे वर्णन आता है कि भगवान अवतरित हुए तब जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई। अर्थात जब श्री कृष्ण का जन्म होता है यानी साधक के अंदर आत्म सुख का प्राकट्य होता है, तब इंद्रियां और मन ये सब सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब संसार के सारे बंधन के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं और मेरे की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। यमुना जी कभी तरंगित होती हैं तो कभी नीचे उतरती हैं। वसुदेव जी को लगता है कि अभी डूबे, परंतु बाढ़ का पानी वसुदेव जी को डुबाने में असमर्थ है। यह कैसा आश्चर्य है। जी हाँ, क्योंकि यह सामान्य बाढ़ नहीं बल्कि यमुना जी का प्रेम बाढ़ था, जिसका उद्देश्य वसुदेव के सिर पर जो आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण है उनके चरण स्पर्श करना था। अर्थात साधक के भीतर भी आनंद उछलता है, संभलता है। मेरा तेरा लोक लाज डूब न जाए इसकी भी चिंता रहती है। फिर उछलता है। जब तक साधक परमानंद के चरण स्पर्श नहीं कर लेता तब तक उसकी उछल कूद चालू ही रहती है। जैसे यमुना जी को चरण स्पर्श मिलते ही शांत हो जाती है, वैसे साधक भी परमानंद पाकर परम शांति को पा लेता है। वसुदेव देवकी ने तो आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को प्रकट किया, किंतु उसका पोषण होता है नंद के घर, यशोदा के घर। यशोदा के पालने में शक्ति स्वरूपा कन्या का अवतरण हुआ है, यानी जहाँ प्रेम है विश्रांति है वहाँ शांति का प्राकट्य होता है, और जहाँ समाधि है वहाँ आनंद का प्राकट्य होता है। कंस यानी अहंकार। कंस उस बालिका को मारता है, वह कन्या कंस के हाथों से छटक जाती है। अर्थात अहंकारी के पास शक्ति आती है तो उसके पास टिकती नहीं, उसका मनमाना काम करती नहीं, अहंकारी की शक्ति छटक जाती है। इससे सभी को सीख लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अहंकार हो, चाहे धन का, सत्ता का, सौंदर्य का अथवा तो अन्य कोई भी, उसके हाथ से शक्ति और भक्ति दोनों छटक जाती है और उस अहंकारी से वसुदेव जी श्री कृष्ण को दूर कर देंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रकारों ने, पुराणकारों ने और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने हमारे चित्त की बड़ी संभाल रखी है। किसी एक आकृति, मूर्ति या फोटो में कहीं रुक न जाए। भगवान की मूर्ति में देखते देखते अमूर्त आत्मा परमात्मा तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था कदम कदम पर हमारे धर्म में है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार अलौकिक है। श्री कृष्ण की संदेश देने की तरकीब अलौकिक है। श्री कृष्ण का नाचना, बोलना, देखना सब अलौकिक, और श्री कृष्ण का अवतार लेने का समय भी अलौकिक। माँ बाप को हथकड़ियाँ लगी है, वे जेल में हैं। ऐसे में मध्य रात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। चारों तरफ दुख के बादल मंडरा रहे हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। उन परेशानियों के बीच मुस्कुराते हुए अवतरित होकर श्री कृष्ण दुनिया को दिखा रहे हैं कि चारों तरफ परेशानियां होते हुए भी आप ऐसे ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा हो जिस पर परेशानियों का असर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऋषि ज्ञानामृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।